बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का पाठ 12 भारत कोकिला पढ़ेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया गया था उसमें पुरुषों के साथ साथ नारियों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हीं नारियों में से एक महान नारी थी सरोजिनी नायडू। यह पाठ उन्हीं पर आधारित है। आइए पाठ परिचय पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यानी आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें पूरा भारत कोकिला के नाम से जानता है। भारत को स्वतंत्र यानी आज़ाद कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाना यानी मिलाकर काम किया। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। प्रथम यानी पहली पंक्ति यानी लाइन में आता है। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे यानी महान इंसान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजिनी की माँ श्रीमती वर्धा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी यानी पढ़ी लिखी महिला थी। वे बंगला भाषा में कविता लिखती यानी वो भी एक कवित्री थी। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था यानी प्रेम था। उनके हाथ में कोई न कोई पुस्तक हमेशा ही रहती थी। केवल 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली यानी पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि यानी लगन थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब तक मधुर स्वर में कविता पाठ करती तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न यानी खुश होते। सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित यानी हैरान कर दिया। सभी ने उस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की। प्रतिभा होती है उसकी लगन की बड़ी प्रशंसा की। हैदराबाद के निज़ाम उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए यानी इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। छात्रवृत्ति होता है स्कॉलरशिप यानी बच्चे को अच्छा पढ़ने पर आर्थिक सहायता देना। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान सरोजिनी अंग्रेज़ी में कविताएं भी लिखती रही। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए उनको उनकी कविताएं बड़ी अच्छी लगी। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजिनी ने गोविंद नायडू से शादी कर ली। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा था। भारत को आज़ाद कराने का आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजिनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया यानी उत्साहित किया। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ यानी शुरू किया। जिस समय अन्य बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया, उस समय सरोजिनी नायडू ने अपनी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया, उनको आगे बढ़ाया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध यानी बूढ़े सभी ने उनके नेतृत्व में उनकी अगुवाई में जगह जगह नमक आंदोलन बनाकर इस आंदोलन को सफल बनाया। सरोजिनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना यानी अपना लीडर चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात है। सम्मान यानी गर्व की बात है। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे यानी लड़ाइयाँ हो रही थी हिंदू और मुसलमानों में। सरोजिनी नायडू ने देश में घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल में रहना आवश्यक है यानी सबके लिए मिलकर रहना आवश्यक है, ज़रूरी है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता होता है जो बोलने वाला। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी भाषण देने लग जाती वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। बहुत सारे लोग उनके वाणी को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। वे अमेरिका और अफ्रीका भी गई। वहाँ के लोगों को उन्होंने भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा
बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी उनका सेहत जो खराब होगी, फिर भी वे उत्साह से देश सेवा में लगी रही। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं थी, एक प्रसिद्ध कवित्री, कविता लिखने वाली कवित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती, यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। यानी इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा गया, उसमें केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया और अपनी योग्यता से और अपनी काबिलियत से देश को आज़ाद कराने में सफल रही।